आदैच है ना, आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। तो यहाँ आत से आ लेंगे, ऐच से ऐ और औ लेंगे। तो परस तत्काल से मान लो, तो आत बने तो है पर में आ से, तो आ से आ लेंगे, एच से ऐच से क्या लेंगे, ऐ औ, केवल ऐ औ। ठीक है। तो जैसे अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, आ ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। तब फिर कौन उसके आगे क्या है, वृद्धि रेची, आदेची परे वृद्धि रेखादेश। कहता है आत मन अवर्णात, अवर्ण से यानी अ से एच पर में रहने पर, एच प्रत्याहार में कौन कौन आएगा, ए ओं का एकार, ऐ ओच के चकार। तो अवर्ण मन अ के बाद ए ओ ऐ ओ यदि पर में रहेगा तो पूर्व पर मिलकर के क्या हो जाएगा, वृद्धि रेखादेश हो जाएगा। होगा ना। जैसे उदाहरण क्या है, उसके बाद गुणापवाद दिया है, ये गुण का अपवाद है। क्यों कहा गुण का अपवाद, तो अ आ के बाद अच, पूरे अच पर में रहने पर में वो गुण कर देता है ना रे। आद गुना क्या कहता है, अवर्णाद अची परे पूर्व परियोर एको गुण एकादश माने अवर्ण मन अ के बाद पूरा अच पर में रहने पर वह गुण करेगा। और ये कहता है कि हम पूरा अच नहीं लेंगे, अ के बाद एच पर में रहने पर, एच माने ए ओ ऐ ओ, तो 4 वर्ण पर में रहने पर ये वृद्धि कर देगा। आ 5 वर्ण बच गया, माने अच प्रत्याहार में 9 वर्ण है ना। कौन कौन, ऐ उनका आकार है, ऐ उच के चकार है। तो कौन कौन है, अ ई उ डी लिडी ए ओ ऐ ओ, 9 है। तो 9 में से 4 वर्ण जो है ए ओ ऐ ओ, ये 4 वर्ण पर में रहने पर तो वृद्धि कर देगा। तब कितना बचेगा, अ ई उ डी लिडी 5 है ना। तो अवर्ण अ के बाद ई अ माने ई उ डी लिडी यदि पर में रहेगा तब गुण हो जाएगा, है ना। और 4 वर्ण के परता वृद्धि हो जाएगी। समझ गया ना। चलो आगे बढ़ो। उदाहरण क्या है, उदाहरण होगा कृष्णैकत्वम, कृष्ण जोड़ एकत्वम, कृष्ण जोड़, यहाँ अवर्ण हुआ कृष्ण, नम और एच पर में है एकत्व में ए, है ना। तो अ ए मिलकर के वृद्धि ऐ हो गया, तो कृष्णैकत्वम हो गया, हुआ ना। उसके बाद क्या है, गंगा जोड़ ओघ है, गंगा जोड़ ओघ, ओघ, ओघ माने समूह या जलम, ओघ माने या ओ, तो गंगा जोड़ ओघ है, तो गंगा में आ है और ओघ में ओ है, तो आ वो मिल करके क्या हो गया, ओ हो गया, तो गंगोघा बना। क्या बना, आ और ओ मिलकर औ हो गया, आ वो मिलकर औ हो गया, तो गंगोघा हो गया। उसके बाद देव जोड़ ऐश्वर्यम है, ऐश्वर्यम, यहाँ ऐ है, ए नहीं है, तो देवा में अ हुआ अवर्ण। उसके बाद एच पर में ऐश्वर्यम ऐ, तो अ ए में ऐ मिल करके ऐ हो गया, तो देवैश्वर्यम हो गया। उसके बाद कृष्ण जोड़ औत्कंठ्यम है, तो कृष्ण में अ जो हुआ अवर्ण हुआ, और एच पर में है औत्कंठ्यम में औ, तो अ और औ मिल करके औ हो गया, तो कृष्णौत्कंठ्यम। और क्या है, एत्ये धत्युट्सु, ये कहता है अवर्णात एजादियो एति ए धति उठी च परे पूर्व परियोर वृद्धि रेखादेश। अवर्ण से एजादि एति ए धति और ऊह पर में रहने पर, यानी उठ पर में रहने पर पूर्व पर मिलकर के वृद्धि रेखादेश होगा। उदाहरण है प्रजोर ऊह, आज क्या है, प्रजोर एजते, उपजोर एति उपैति, तो यहाँ अवर्ण हुआ उपम, एजादि एति पर में है एति के पड़ता, तो उपम और एति का ये मिलकर वृद्धि ऐ हो गया, उपैति बन गया। उपजोड़ एधते है, तो अवर्ण हुआ उपम, एजादि एधति पर में है एधते, तो अ ये मिलकर के वृद्धि ऐ हो गया, तो उपैधते हुआ। उसके बाद पृष्ठ जोड़ ऊह है, तो पृष्ठ अवर्ण हुआ ठम, और उसको ऊह पर में है उठ पर में है, पूर्व पर मिल करके वृद्धि हो गई, तो ठ के अ और ऊ मिल के औ हो गया, पृष्ठ ऊह। एजाद्यो किम, आप जो कहे एजादि एति ए धति पर में रहे,
केवल एति एधति नहीं, एजादी एति एधति अवर्ण से कहा ना, तो कहा एजादी हो किम, तो कहा एजादी यदि नहीं कहते तो क्या है, चित्रक वग्रम उपेता, उपेता है तो उपजोड़ीता है, क्या है, तो यहाँ भी माने एजादी इन धातु का ही रूप है इतः, जिस इन धातु का रूप एति बनता है उसी का रूप यहाँ इतः है, लेकिन ये एजादी नहीं है। एजादी बने एच हो आदि में, जिसका एच मने ए ओ आई हो, तो सो तो नहीं है, इसमें ई है आदि में, तो यहाँ पर में वृद्धि नहीं हुई, तो वृद्धि नहीं हुई तब क्या हो गया, गुण हो गया, क्या हो गया, तो उप जो रीता है उपम अ है इतम ई है और मिलके ये हो गया गुण, तो उपेतः बना। और उसी प्रकार माँ भवान प्र है ईदिधत है, प्र और ईदिधत, तो यहाँ एजादी एधति नहीं है, ईदिधत है, एध धातु का ही रूप है, ईदिधत किसका रूप है, एध धातु का ही है, लेकिन वह एजादी नहीं है, नहीं ना है, तो पूर्व पर मिलकर के वृद्धि नहीं होकर वहाँ भी गुण हो गया, तो प्रम अ है ईदिधत में ई है, अ मिलकर ए हो गया, प्रेदिधत हो गया। और क्या है, अब कहता है अक्ष शब्द से उहिनी शब्द पर में रहने पर भी उपसंख्यानम माने वृद्धि कहना चाहिए, तो अक्ष जोड़ उहिनी है, अक्षम अ है, उहिनी का उ, और मिलकर वृद्धि औ हो गया, अक्षौहिनी बना। उसके बाद प्रादुहो ढोढ्यस्येषु है ना, ये कहता है प्रात माने प्र के बाद ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस और एस्य यदि पर में रहे तो पूर्व पर मिलकर के वृद्धि रेखादेश हो जाए, ठीक है। तो जैसे प्र जो ऊह है तो प्र के बाद ऊह है, वृद्धि प्रऊहा हो गया, प्र जो ऊढ़ा है तो प्र है ही ऊढ़ा पर में है, वृद्धि हो गई, प्रौढ़ा हो गया, प्र जो ऊढ़ी है पूर्व पर मिलकर के वृद्धि प्रौढ़ी हो गया, प्र जो ऐसा है पूर्व पर मिलकर वृद्धि प्रेषा हो जाएगा, प्र जो एस्या है पूर्व पर मिलकर के वृद्धि प्रेष्या हो गया। अब कहता है रीते च तृतीया समास से, माने तृतीया समास में रीत यदि पर में रहे तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, यही न होगा। तो जैसे सुखेन रीतः, तो यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास है, सुखेन रीतः, तो यहाँ सुख जो रीता है, सुख में अ रीतः का री वृद्धि मिलकर सुखार्ता हो गया, है ना। तृतीय किम, तृतीया क्यों कहे, तो कहा तृतीया समास नहीं कहते तो परमर्ता है, परमस चासु रीता, या तृतीय यहाँ भी समास है लेकिन तृतीया समास नहीं है, समझ गया। तो यहाँ पर में क्या हो गया, पूर्व पर मिलकर के गुण हुआ, वृद्धि नहीं हुई, तो गुण अ हुआ, उड़न रपड़ से रपड़ लेकर प्रवृत्त हो गया, तो परमर्तः बना, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रवत्स्तर कम्मल बसनान दशानाम ऋणे, है ना, यानी प्र शब्द के बाद, वत्सतर शब्द के बाद, कम्मल शब्द के बाद, बसन शब्द के बाद, ऋण शब्द के बाद, 10 शब्द के साथ बाद यदि ऋण शब्द रहेगा तो पूर्व पर मिलकर के वृद्धि होती जाएगी। जैसे प्र जो ऋणम बराबर प्रारणम, वत्सतर जो ऋणम बराबर वत्सरारणम, कम्मल जो ऋणम बराबर कमलारणम, 10 जो ऋणम बराबर दशारणम, ऋण जो ऋणम बराबर ऋणारणम, ठीक है। अब क्या है, अब कहता है उपसर्गा क्रिया योगे, प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्युः, प्र आदि जो है, प्र आदि क्या है, प्रादि जो है वायस है, उपसर्ग जब क्रिया से योग होता है इसका, अभी ये प्रादि है, जब इसको क्रिया से योग होता है तब ये उपसर्ग संज्ञक हो जाता है, इसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो वो कौन कौन है, प्रा अप अनु अब निस निर दुस दुर बी आंग नी अधि अपि उत अभि प्रति परि, ये प्रादय, ये प्रादय है। उसके बाद क्या है, अब कहता है भ्वादियो धातव, भू आदि जो है वो क्रियावाचिनो भ्वादियो धातु संज्ञा स्यु, क्रिया को कहने वाला जो भू आदि है उसकी धातु संज्ञा होती है, ठीक है। और उपसर्गादृति धातु, कहता है अवर्णांतात उपसर्गाद ऋकारादो धातु परे वृद्धि रेखा देश स्यात्, अवर्णांत उपसर्ग समझा, माने अकारांत आकारांत, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ओ हो या आ हो, ठीक है। तो ऐसे उपसर्ग से ऋकारादि धातु, ऐसा धातु जिसके आदि में ऋकार हो तो ऋकारादि धातु हुआ, तो अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु पर में रहने पर पूर्व पर मिलकर के क्या हो जाता है, वृद्धि रेखादेश हो जाता है, ठीक है। तो जैसे प्रजोर
क्या है? ऋच्छति। तो प्र जोड़ ऋच्छति है, तो यहाँ अवर्णांत उपसर्ग हुआ प्र। ऋकारादो धातु पर में ऋच्छति, तो प्र में और ऋच्छति का री मिल करके आ हो गया वृद्धि, वह रपट लेकर प्रवृत्त हो गया, तो प्रार्थति रूप बना। ठीक है। उसके बाद एंगी पर रूपम, ये क्या कहता है? अवर्णांतात उपसर्गात एंगादो धातु परे पर रूप में का देश। अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु, एंगादि धातु क्या हो गया? एंग प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार में ए ओ आता है, तो बने एंगादि धातु बने हो गया एकारादि धातु, ओकारादि धातु। ठीक है। तो अवर्णांत उपसर्ग यदि आकारांत आकारांत उपसर्ग से एंगादि माने एकारादि ओकारादि धातु पर बनाने पर पूर्व पर मिलकर के पर रूप एकादेश हो जाएगा। जैसे क्या है? प्र जोड़ एजते है, तो अवर्णांत उपसर्ग हुआ प्र, एंगादि धातु हुआ एजते, तो प्र में अ एजते में दोनों मिलकर के पर रूप हो गया, तो प्र का और ए मिलकर के ए हो गया, प्र हलंत हो गया, मिल गया प्रेजते। उप जोड़ ओसति, उप में अ है, ओसति में ओ है, अवर्णांत उपसर्ग हुआ उप, एंगादि धातु हुआ ओसति, तो अ और ओ मिल करके पर रूप हो गया, तो प हलंत हो गया, मिला दिए उपोसति बना। अब क्या है? अब अचंत अचो अंत्यादिटी, अचम मध्य जो अंत्य स्वादिर्जस्य तट्टी संयम से है ना, माने अचों के मध्य में जो अंत अच होता है ना, उसकी टी संज्ञा होती है। ठीक है। और यदि वह अंत अच किसी व्यंजन से पहले हो तो तत्सहित की टी संज्ञा हो जाएगी। नहीं समझा? अंत अच की टी संज्ञा हो। अब यदि अंत अच मान लिया जाए किसी व्यंजन वर्ण से पहले है, जैसे मनस है, ईसा है, तो मनस में म में अ अच है और न में अ भी अच है, और उसके बाद स जो है वो हलंत है, तो वो तो अच नहीं हुआ, तो अंत अच क्या होगा? न में होगा ना अंत अच रे, म में भी अच है, न में भी अच है, स के बाद अचे नहीं है, तो अंत अच न में हुआ ना। वो है किसके आदि में? तो स के आदि में है या अस के आदि में है ना, या स से पहले है ना वो, तो तत्सहित की टी संज्ञा हो जाएगी, माने अंत अच सहित तो दंत सकार का भी टी संज्ञा, तो अस भाग की टी संज्ञा हो जाएगी ना। और उसके बाद क्या है? दिशु पर रूपम वाच्यम, सकंध्वादि गण पठित जो शब्द है उसको पर रूप कह देना चाहिए, माने उसका पर रूप होता है, उसको गुण वृद्धि कुछ नहीं होगा। ठीक है। जैसे शक जोड़ अंधु है, तो शक में अ है, अंधु में अ है, तो अ मिल करके पर रूप हो गया, तो सकंधु हो गया, और नहीं तो अका सवर्ण दीर्घ होता तो सकांधु होता। उसी प्रकार कर्क जोड़ अंधु है, यहाँ भी पर रूप हो गया, तो कर्कंधु बना, नहीं तो कर्कांधु बनता। और क्या है? मनीषा है, तो मनस जोड़ ईसा है, तो मनस में यहाँ अचों इत्यादि टी लगाएंगे, म में अ है अच, न में अ है अच, उसके बाद सहलंत है, तो अंत अच हुआ न में अ, तत्सहित टी संज्ञा हो आदि में जिसका, तो किसके आदि में है? स के आदि में है, तो अस भाग को टी संज्ञा हो गया। किसको हो गया टी संज्ञा? अस भाग को। अब जब टी संज्ञा हो गया तो तच्च टे है, माने सकंध्वादि गण पठित शब्द को पर रूप हो, और टी संज्ञा जिसका हो उसको भी पर रूप हो। हाँ, तो अस भाग को पर रूप हो गया, तो ईसा में जाकर मिल गया, तो मनो में नौ हलंत हो गया, और ईसा मिला दिए तो मनीषा रूप बना। क्या बना? हाँ। अब क्या है? आकृति गण वयम कहता है, ये आकृति गण है। आकृत्या गण्यते इति आकृति गण, माने इस तरह के आकृति माने इस तरह के शब्द को जो है आप सकंध्वादि गण समझिए ना चाहिए। ठीक है। ये हो गया। और क्या है? मार्त जोड़ अंड, मार्तंड, ऐसे बना। अब क्या है? अब ओमांगोश्च दूसरा सूत्र है, ओमी आंगी चात परे पर रूप में का देश कहता है कि आत मन हो गया ओ आ के बाद या ओ के बाद है ना, ओम या आंग पर में रहे तो पर रूप एकादेश हो जाए। ठीक है। तो जैसे शिवाय जोड़ ओम है ना, तो यहाँ पर ओ हुआ शिवाय में अवर्ण, ओम पर में है ओम नमः में है ना ओम, तो यो में अ ओम दोनों मिल करके पर रूप हो गया, तो शिवाय ओम हो गया, नहीं तो क्या हो गया? शिवाय ओम नमः हो गया ना। अब क्या है? अब शिव ही जो बना, तो यहाँ शिव है आज और ई ही तीन रूप है, शिव है
आ है और ई ही है, ठीक है। तो शिव में अ है, आ है, तो यहाँ दीर्घ की भी प्राप्ति है, और आज और ई ही है तो यहाँ गुण की भी प्राप्ति है ना। तो पहले कौन सा काम हो, तो कहता है कि यहाँ पर में अंतरंग कार्य होगा, कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम। हाँ, तो अंतरंगे बहिरंग असिद्धम बहिरंगम, अंतरंगे असिद्ध बहिरंगम, माने अंतरंग कार्य के सामने में बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अंतरंग कार्य क्या है, तो धातु और उपसर्ग का कार्य अंतरंग होता है। तो पहले आ धातु, आ उपसर्ग है, यही धातु है, तो पहले हम अंतरंग कार्य करेंगे, तो आ यही को क्या कर देंगे, गुण कर देंगे, क्या कर देंगे, गुण कर देंगे। तो आ ही मिल करके ए ही बन जाएगा। तो शिव जोड़ ए ही बना है ना रे, शिव जोड़ ए ही, शिव तो शिव जोड़ ए ही जब बन गया तब तो यहाँ पर में ओमांगोस तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो ओम आंग कुछ नहीं पर में है, ये हो गया, तो अंतादिवच आया। कौन आया, अंतादिवच आया। अंतादिवच कहता है योयम एक आदेश, ये जो एक आदेश होता है पूर्व पर मिल करके, है ना, वह क्या होता है, तो पूर्वस्य अंतवत और परस्य आदिवत होता है, माने पूर्व के अंत के समान और पर के आदि के समान होता है। तो यहाँ ए ही में जो ए बना है वो आ और ई मिल के बना है ना रे, तो यहाँ पूर्व का अंत हो गया आ ई ही का आदि हो गया ई, तो दोनों मिल के ए बना है। तो अंतादिवच कहता है ए में दोनों धर्म है, आत्व भी है और इत्व भी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ए ही में आ को मान लेंगे, तो ओ मांगोस्स से पर रूप कर देंगे, तो शिवे ही बन जाएगा। और यदि पर रूप नहीं होता तो यहाँ वृद्धि रेचि से वृद्धि होकर के शिव ही ऐ हो जाता है, ठीक है। यह रूप हो गया। अब क्या है, अब अका सवर्ण दीर्घ है, अका सवर्णे अचि पड़े पूर्व परियोर दीर्घ एकादेश स्यात्, माने अक माने अ ई उ री लड़ी है ना रे। तो इस अ ई उ री लड़ी को सवर्ण अच, यानी अ आ के बाद यदि अ आ हो, ई के बाद यदि ई हो, यानी समान अच, उ के बाद यदि उ हो, री के बाद यदि री हो, ली के बाद यदि लड़ी हो, तो क्या होता है, पूर्व पर मिल करके दीर्घ एकादेश हो जाता है। समझ गया। जैसे उदाहरण देखो, जैसे दैत्य जोड़ अरि है, तो दैत्य में अ है, अरि में भी अ है, तो अ मिलकर आ हो गया, दैत्यारि बना। श्री सह, श्री जोड़ ईसा है, श्री में भी दीर्घिकार है, ईसा में भी दीर्घिकार है, दीर्घिकार मिलकर के दीर्घिकार श्रीशा हो गया। होत्रीकार है, होत्री जो रिकार है, होत्री में भी रिकार है और रिकार में भी रिकार है, रिकार मिलकर के दीर्घ रिकार होत्रीकार हो गया। और क्या है, विष्णु दया, विष्णु जो उदया है, विष्णु में भी हर्षुकार है, उदया में भी हर्षुकार है, हर्षुकार मिलकर दीर्घुकार हो गया, विष्णु दया हो गया, ठीक है। लरी नहीं होगा, क्यों नहीं लरी होगा, तो लरी का दीर्घ होता ही नहीं है, इसलिए दीर्घ होगा ही नहीं इसमें। तो अ ई उ री चारे वर्ण हुआ, चार वर्ण को सवर्ण वर्ण पर में डालने पर पूर्व मिल करके दीर्घ एकादेश हो जाए, ठीक है। अब क्या है, अब एंग पदांतादति है, कहता है पदांत एंगो अति परे पूर्व रूप में एकादेश स्यात्। पदांत जो एंग, पदांत बने समझता है पद के अंत में एंग बने एवो, एंग प्रत्याहार में एवो आता है। हाँ, तो पदांत एंग माने पदांत एकार ओकार को औत माने अ पर में रहने पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे हरे जोड़ अव है, अव माने रक्षा, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है अव, अवति अवता अवंती लट लकार में होगा, लोट लकार में होगा अवतु अवतात अवताम अवंतु, मध्यम पुरुष एक वचन में होगा अव। जैसे रक्ष है, भज बनता है ना, तो अव माने रक्ष, हे तो हरे अव माने हरे संबोधन है कि हे हरे अव माने माम रक्ष, मेरी रक्षा करो, तो हरे अव छे। तो यहाँ पर मैं पदांत एंग हुआ हरे में, ये उसको अत पर में अवम हो, तो उसको पूर्व रूप हो गया कौन सूत्र से, एंगा पदांतादति से पूर्व रूप हुआ ना, तो हरे व बना। उसी प्रकार विष्णु जोड़ अव है, हे विष्णु रक्ष, अव माने रक्ष, हे विष्णु रक्षा करो। हाँ, तो विष्णु में वो जो है सो क्या हो गया, तो एंगंत हो गया, एंग हो गया, एंगंत हो गया, एंगंत में पदांत हो गया, विष्णु में हो, उससे अत पर में अवम हो, उसको पूर्व रूप हो गया, तो विष्णु व हो गया, ठीक है। बस यहीं तक रहने दो।